नमस्कार, मैं एमपी यादव। हमारे साथ आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि इनका नाम है अनिल झा जी। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी हैं दरभंगा स्नातक के। इस बार भी उम्मीद है कि प्रत्याशी होंगे, इन्हीं से जानेंगे। खासकर इनका इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि टीआरई 4 में इनका क्या राय है। 46,000 सीट, 20,000 सीट, फिर एकल परीक्षा पीटी मेंस के बारे में इनसे जानेंगे, ये अपना मत बताएंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहिएगा, शिक्षा मंत्री या एनडीए सरकार है जो पिछले 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। आज आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री जी हैं मिथिलेश तिवारी जी, वो कहे हैं कि 15 जुलाई तक आ जाएगा। फिर ये भी कहे हैं कि सीट हम 20,000 ही देंगे। कई वीडियो में वो बोल चुके हैं, इंटरव्यू में बोल चुके हैं, जबकि ऑलरेडी फरवरी में शिक्षा विभाग जो है 46,000 रिक्तियाँ बीपीएससी को भेज चुका है और पीटी मेंस का भी बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि 46,000 सीट का क्या मैटर है। देखिए, ये तो बड़ा ही अप्रासंगिक लगता है, क्योंकि जब पहले ही 46,000 की रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, तो और फरवरी में ही भेजा जा चुका है, तो 4-5 वर्ष हो गए इस पे। फिर सैकड़ों हज़ारों हमारे शिक्षक जो थे, उन्होंने सेवानिवृत्त उनका हुआ होगा। तो ऐसे संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, अभी रिक्ति की संख्या बढ़नी चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री का ये कहना कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है। जब फरवरी में 46,000 की रिक्तियाँ भेजी गई थी, तो हमें तो लगता है कि आगे जितना समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से रिक्तियाँ की संख्या भी आगे बढ़ती जाएगी। और आज के समय में तो अगर सही मूल्यांकन हो, सही ढंग से गणना हो, तो हमें लगता है कि ये रिक्तियाँ 50,000 से भी आगे चली जाएगी। तो 20,000 कहना शिक्षा मंत्री का कहीं से उचित नहीं लगता है, बड़ा ही अप्रासंगिक लगता है। सर, फिर बात आता है कि पीटी और मेंस, जबकि इससे पहले टीआरई 1, 2, 3 हुआ था, वो एकल परीक्षा पर हुआ था। अब कह रहे हैं कि पीटी और मेंस लेंगे, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बहाली आप किए हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। विद्यार्थियों का कहना है कि भाई, जब इससे पहले आप लिए हैं तो एकल परीक्षा, लेकिन अब 2 परीक्षा पीटी मेंस की बात क्यों कर रहे हैं? विद्यार्थी मंजूर नहीं है विद्यार्थी को। देखिए, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है और बहुत ही दुखद है। आप जो मानक एक तय होता है शिक्षक बनने के लिए, आपने मानक तय किया है कि आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, सीटेट या एस्टेट, वह पास होना चाहिए। जो डीएलएड होते हैं, नीचे के जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए डीएलएड, और जो उससे ऊपर होते हैं उनके लिए बीएड की मानक तय की गई है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक जब आप शिक्षक पात्रता परीक्षा का कंडीशन आपने उसमें पहले से ही निर्धारित कर रखा है। आपने बीएड के लिए और डीएलएड के लिए आपने जो पात्रता है वह भी पहले से निर्धारित कर रखा है। तो इसमें फिर यहाँ से ये पीटी मेन से कहाँ से आ गई पता नहीं। अगर इस प्रकार का लगता है कि इस प्रकार का अगर वक्तव्य देते हैं शिक्षा मंत्री, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। अभी शिक्षक हैं, शिक्षक का जो है, जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने पहले तय कर रखा है, और उसी एलिजिबिलिटी के आधार पर आगे भी जो हो, जो अभ्यर्थी हैं वो तो सही कर रहे हैं। पीटी क्या, मेंस क्या, एक तो आप बताइए, ये तो कितना होगा? आप उनको कहते हैं कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करिए। नहीं, उससे पहले सर डीएलएड बीएड जो करता है तो इंट्रेंस देकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंट्रेंस, बिल्कुल, ये एकदम आपने बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय को ही नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था, और बीएड और डीएलएड के लिए इंट्रेंस परीक्षा होती है। उसमें लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग में कुछ एक सीट होते हैं, सीमित सीट होते हैं, वो उसमें वहाँ एक कंपटीशन वहाँ देना पड़ता है डीएलएड और बीएड करने के लिए। फिर उसका 2 साल का कोर्स होता है, फिर 2 साल वो मेहनत करके बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं। तो एक ये परीक्षा होता है। उसके बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप एक कंपटीशन वहाँ उसको देना पड़ता है, तो फिर साक्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं। और तब फिर आप बीपीएससी जैसे जो मानक एजेंसी है, जो जिसका अपना क्रेडिबिलिटी है, वो परीक्षा लेती है। उस परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं, उसमें जो सीट संख्या रहता है उस आधार पर फिर उसका परिणाम, रिजल्ट दिया जाता है, और उसके बाद उसको शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। तो ये अब इसमें फिर पीटी मेंस इनको घुसाना तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और शिक्षा मंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, वापस लेनी चाहिए, हसारत होगा उनका। और लोग जो विद्यार्थी का मांग है बिल्कुल सही है, क्यों देंगे वो? पीटी मेंस कहाँ से आता है?
सर आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि आप भी एक पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और आने वाले समय में भी हो सकता है कि आप चुनाव लड़िएगा, तो विद्यार्थी के पक्ष में आपका है? देखिए, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, यह एक इतर बात हुई। हम एक छात्र जीवन में रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, लिखे हैं, कई प्रकार के कंपटीशन की तैयारी की है, कई प्रकार की परीक्षा दी है, दर्जनों ऐसे परीक्षा जो देश लेवल पर होते हैं, राज्य स्तर के होते हैं, उसमें पास किए हैं। ठीक है, अभी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम शिक्षक जो छात्र हैं उनकी वेदना को हम समझ रहे हैं। चूँकि हम भी छात्र रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से, और छात्र का कोई जो मांग है वो कोई ऐसा मांग भी नहीं है जिसको आप डिनाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही मांग है और हम उनके साथ हैं। और अंतिम समय तक हम ही नहीं साथ हैं, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है, सारा दल उनके साथ है और हम लोग अंतिम समय तक जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं TRE 4 के लिए, उनके पक्ष में हम लोग अंतिम समय तक खड़ा रहेंगे, उनके मांग के समर्थन में हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या आप लोग क्या सर, यदि मान के चलिए कि PT मेंस लागू हो जाता है, सीट 20,000 ही देता है, तो क्या आप लोग सड़क पर उतरने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, इसके लिए सड़क पर उतरेंगे। जिस तरह का आंदोलन हम लोग कर पाएंगे, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे, ज़रूरी होगा तो अगर देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे क्या है, और अगर न्यायालय में भी जाना पड़ेगा तो हम एज एक छात्र पूर्व में रहे हैं, अभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, ज़रूरी पड़ेगा तो न्यायालय में भी जाएंगे। लेकिन जो TRE के 4 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी करके रखा है, उनका जो मांग है वो यथोचित मांग है और उनके मांग के पक्ष में जिस स्तर पर विरोध करना पड़ेगा उस स्तर पर विरोध करेंगे। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि ये रिक्तियाँ 50,000 से ऊपर जानी चाहिए, जो वैसे ही कह रहा है कि चूँकि 6-7 महीना हो गया है, 2-3 महीना और लगेगा, तो जब तक नोटिफिकेशन होगा तब तक कई सारे हमारे शिक्षक जो हैं अभिभावक वो रिटायर कर चुके होंगे, तो इस हिसाब से रिक्तियाँ भी बढ़नी चाहिए, तो रिक्तियाँ भी कम नहीं होनी चाहिए। और ये PT मेंस कहाँ से पता नहीं कौन इस प्रकार का उनको बुद्धि दे रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री को कह के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप अभी सुन रहे थे अनिल झा जी से, जो पूर्व में दरभंगा स्नातक के MLC प्रत्याशी रह चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।